अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से परिस्थितियाँ बदली और मैं पिछले कुछ दिन से आप लोगों को पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान, इनके रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी में एक कड़ी और जुड़ गई है और वो कहीं ना कहीं फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी है। फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी कितना बुरा असर डाल सकती है किसी भी दो देशों के रिलेशंस के ऊपर, यहाँ पर आप लोगों को ये समझना ज़रूरी होगा। फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी कैसे? क्योंकि डिप्लोमेसी के बारे में एक शब्द या एक लाइन जो नॉर्मली पढ़ाई जाती है और हम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को समझाते हैं कि डिप्लोमेसी असलियत में एक दो धारी तलवार है जिसके ऊपर चलना खतरे से खाली नहीं है। हर कदम सोच समझ के, नाप तोल के, फूक फूक कर रखना पड़ता है। ज़रा सी गलती और खेल ख़त्म। यहाँ पर पाकिस्तान के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है और उसकी डिप्लोमेटिक फेल्योर ने कितनी बुरी तरीके से इसको मारा है, पीटा है, वो आप देखेंगे। यहाँ सऊदी अरेबिया ने जो चीन और पाकिस्तान और ईरान की जो तिगड़ी बन रही थी उसको जो झटका दिया है, उस खेल को समझेंगे और वो खेल जो आगे चल सकता था और कैसे एक बेवकूफ़ की वजह से, एक बेवकूफ़ मंत्री की एक बेवकूफ़ी की वजह से, वैसे तो पाकिस्तान की सरकारी बेवकूफ़ों भरी लगती है, तो सरकार की एक बेवकूफ़ी भरी पाकिस्तान सरकार की एक बेवकूफ़ी भरी कदम की वजह से या गलती की वजह से या एक बेवकूफ़ी की वजह से पूरे के पूरा खेल जो था वो बिखरता हुआ नज़र आया। वो आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। असलियत में थोड़ा सा अगर मैप में देखा जाए, अगर मैप में आप यहाँ पर देखते हैं तो ये इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, ये सारे के सारे, सऊदी अरेबिया वगैरह आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर इसमें इस मैप के अंदर आप इस तरीके से देखते हैं तो ऑब्वियस है यहाँ पर इस खेल में एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा ईरान है, तीसरा पाकिस्तान, यहाँ पर चाइना। हालांकि यहाँ पर इंडिया के बारे में हमें कोई डिस्कशन करने की बहुत ज़्यादा सी ज़रूरत नहीं है। असलियत में खेल चल रहा है इन चार देशों के बीच में। मामला 2019 का है। 2019 के अंदर अप्रॉक्सीमेट 2018 में खबर आई कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली बर्बाद होने जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में 2018 के अंदर जो है पाकिस्तान को बचाने और पाकिस्तान ने अपने पुराने रिलेशंस को डेवलप करने के नाम पर यहाँ पर एक गेम खेला या यहाँ कहीं कि एक एसोसिएशन बनाने की कोशिश की, एक न्यू एसोसिएशन बनाने की कोशिश करी और वो एसोसिएशन था चाइना के काशगर से लेकर ये सीपेक और सीपेक को लेकर आना ग्वादर तक। अब ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने का प्लान था और इस ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने के नाम पर गेम ये है कि 62 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाइना से लिया और ये कहा कि जी ठीक है, आप हमारे को इसमें इन्वेस्ट करें पूरे का पूरा, क्योंकि इससे बेनिफिट जो है वो चाइना को भी होगा। इसी ग्वादर के अंदर दूसरा इन्वेस्टर ढूंढा गया और $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के लिए साथ यहाँ पर एक रिफाइनरी बनाने के लिए सऊदी अरेबिया को एग्री किया। $10 बिलियन ये और $10 बिलियन के बाकी इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखें तो टोटल $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जो था, $20 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट था वो असलियत में प्लान किया गया 2019 के अंदर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के द्वारा। ये रिलेशंस इतने ज़्यादा अच्छे थे कि इन रिलेशंस को आप अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं, इमरान खान है। नवाज शरीफ के अंदर फिर भी बुद्धि थी, तो क्रिकेट के अलावा इसके पास बुद्धि नहीं है। इमरान खान आपको सऊदी प्रिंस की गाड़ी चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। भाई, अगर $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, वो भी पाकिस्तान जैसे भिखारी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही हो, $10 बिलियन जो है वो सीधा का सीधा रिफाइनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, इसमें $3 बिलियन जो है, $3.2 बिलियन का यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट या ऑयल फॉर लोन देने की कोशिश की बात हो रही हो और $3 बिलियन जो है वो अदर इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्म में अदर टाइप ऑफ लोन की बात हो रही हो और लोन की बात हो रही हो,
जो मतलब कैश लोन है, और $10 बिलियन की अदर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही हो, तो ऐसे में तो भाई साहब ये तो इनको सर पे उठा के घूमेगा भी तो गाड़ी ही चलाता हुआ नजर आ रहा है। भिखारी देश का पीएम है और इनके पुरखों ने जो गलती करी वो इसे बस बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं है। बहादुर शाह जफर है पाकिस्तान का ये, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ असलियत में इसका मामला क्या है कि सऊदी अरेबिया साइंस 20 बिलियन इन डील्स विद पाकिस्तान। ये जो खबर है ये 18 फरवरी 2019 की है और बीबीसी न्यूज़ की ये पूरी की पूरी खबर है। यानी ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छे इनके ज़बरदस्त रिलेशंस हैं। एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से उनको बुलाया गया, उनका इस्तकबाल किया गया और सब चीज़ें, जिसके अंदर पेट्रोकेमिकल, यहाँ पर $8 बिलियन की रिफाइनरी है जो बाद में बढ़कर $10 बिलियन हो गई। अगर आप यहाँ देखें तो सिचुएशंस बहुत परफेक्टली चल रही थी। पाकिस्तान बड़ा खुश है कि उसको अप्रॉक्सीमेट $65 बिलियन के आसपास तो चाइना से मिला हुआ है। $65 बिलियन चाइना से मिल गया, $20 बिलियन जो है वो सऊदी अरेबिया से मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्वादर पोर्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा, और ग्वादर पोर्ट डेवलप होने से पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले है। लेकिन असलियत में प्रॉब्लम यही है, यहाँ पाकिस्तान अगर इसमें संतुष्ट हो जाता, पाकिस्तान इसमें संतुष्ट हो जाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा खुशहाल देश होता, और ये डेवलप होने का मतलब ये है, इस पूरे मामले को डेवलप होने का मतलब ये है कि ये होता कि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट्स आ सकती थी। लेकिन चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। यहाँ पर ऐसा ही कुछ है, और पाकिस्तान की बेवकूफ़ों भरी जो सरकार है उसने क्या गलती करी, पाकिस्तान की सबसे कमज़ोर रग या जिसने पाकिस्तान को बर्बाद किया वो और कुछ नहीं है, वो कश्मीर प्रेम है। इस कश्मीर ने हिंदुस्तान को तो आगे बढ़ने का मौका दिया, आबाद किया, भले ही परेशान किया लेकिन आबाद किया। कश्मीर ने हिंदुस्तानियों को जज्बा दिया कि हम दुनिया में आगे बढ़ेंगे और ये हमारा है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने अपने आप को बेच डाला, और जब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने अपने आप को बेच डाला या पूरी दुनिया में अपने आप को बेच डाला, तो ये ग्वादर पोर्ट उसी का एक एग्जाम्पल है। फिर भी बेचने के बाद भी अगर कुछ कीमत मिले और उससे डेवलपमेंट हो जाए तो देखने लायक होती है। लेकिन यहां समस्या क्या थी, इस कश्मीर मामले में शाह महमूद कुरैशी, इसका मैं एग्जाम्पल बता चुका हूं, इसके चक्कर के अंदर अगर आप देखें तो शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान दिया कि जी OIC की मीटिंग बुलाओ, और इस OIC की मीटिंग के अंदर कश्मीर के ऊपर जो एक गुस्से, मतलब एक क्रिटिसिज्म वाला जो रेजोल्यूशन है वो पास करो। अब सीधी सी बात है, कश्मीर के ऊपर क्रिटिसिज्म वाला रेजोल्यूशन पास करने का मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया के इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। सऊदी अरेबिया पे दबाव बनाने की कोशिश करी। सऊदी अरेबिया कहता है यार मैं तुझे $20 बिलियन दे रहा हूं, तेरे ऊपर एक भूखे नंगे देश के ऊपर एहसान कर रहा हूं कि चलो ठीक है, इस्लाम के नाम पे भाईचारा और सब कुछ, और तू हमें ही आंखें दिखा रहा है। और वो एक ऐसे ग्वादर पोर्ट के नाम पर जब ईरान के साथ चाइना $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, और वो जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एक इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स के नाम पर है, और इस $400 बिलियन में ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स के अंदर ईरान से जो भी ऑयल आएगा, अगर वो इस रिफाइनरी में आता है या फिर ना भी आए, तो इसका वर्थ क्या रह जाएगा ग्वादर पोर्ट की रिफाइनरी का। यानी एक चीज, या तो मेरे $10 बिलियन वेस्ट हैं, या तो सऊदी अरेबिया के $10 बिलियन वेस्ट हैं, क्योंकि अगर वही इन्वेस्टमेंट यहां करेगा तो ऑब्वियस सी बात है $10 बिलियन वेस्ट। अगर वो पेट्रोल और डीजल या पेट्रोकेमिकल्स जो भी हैं वो इधर आके रिफाइन होंगे, क्योंकि चाइना भी पार्टनरशिप में था, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तो इधर वैसे मामला खराब हो गया। सऊदी अरेबिया चाहता है ईरान डूब जाए, और ये $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट असलियत में ईरान को उभारेगा, रिवाइव करवाएगा, और उभरता हुआ ईरान सऊदी अरेबिया के लिए खतरा है। उभरता हुआ ईरान सऊदी अरेबिया के लिए खतरा है।
ऊपर से पहले ही खतरा हो चुका है, बादल इस तरीके से मंडरा रहे हैं, प्रॉब्लम इस तरीके से आ रही है, ऊपर से आप धमकी दे रहे हो। तो सऊदी अरेबिया ने ऑब्वियस सी बात है बहुत ही सिंबॉलिकली कहा कि मैंने जो $3 बिलियन का लोन दिया है उसमें से $1 बिलियन वापस कर दो। पाकिस्तान उछल किस दम पे रहा है? अपने पास तो ताकत है नहीं, उछल रहा है चाइना के दम पे। चाइना से वापस उसने क्या किया? चाइना से एक गलती कश्मीर के नाम पे कर दी। कश्मीर इशू को अगर थोड़ा सा वो साइडलाइन कर लेते तो इनको तरक्की करने का मौका मिल जाता, तरक्की करने के बाद बोल लेते। लेकिन नहीं, यहां डिप्लोमेसी असलियत में यही तो होती है कि बेवकूफ़ों के बस की नहीं होती। ये डिप्लोमेसी कला है जो कम से कम बेवकूफ़ नहीं कर सकता। कला तो वो कलाकार कर सकता है। ये कला या डिप्लोमेसी उस कलाकार की कला है, या वो कलाकार इंसान कर सकता है जो जिसे कहते हैं कि स्वर्ग के सपने दिखाकर नर्क भी खुशी खुशी भेज दे। वो डिप्लोमेट है, सोच समझ के काम करने वाला। और यहां जो है ये फेल्योर है पाकिस्तान का। सऊदी अरेबिया गुस्से में है, दबेगा क्यों? पैसा दे रहा है। तो यहां मामला क्या आया कि ईरान से पहले ही चिढ़ है, इसका असर जो है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर पहले ही था कि चाइना जो है वो मेरी सपोर्ट करना चाहिए, वो तो ईरान की तरफ जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान धमकी दे रहा है। एक $1 बिलियन वापस मांगा पाकिस्तान का, ओके, चाइना के पास गए, $1 बिलियन वापस आ गया। अब सऊदी अरेबिया कहता है ठीक है मेरे $2 बिलियन और वापस कर दे, $2 बिलियन और वापस कर दे। तो कमर बाजवा जो है वो सऊदी अरेबिया गए। वो सऊदी अरेबिया जहां पर कमर बाजवा या पाकिस्तान का कोई भी जनरल जाता है तो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं वो उससे स्पेशली मिलते हैं। इस बार 2-3 दिन रह के आया, कोई मिला ही नहीं। इससे ज़्यादा इंटरनेशनल बेइज्जती कभी हो भी नहीं सकती कि पूरे पाकिस्तान का जो जनरल जो है जिसको सर आंखों पर सऊदी अरेबिया के अंदर बिठाया जाता था, अब उस जनरल से बात करने तक की किसी के पास टाइम नहीं है। नतीजा यहां से शुरू हुआ कि सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया ने कमर बाजवा से मिलने से मना कर दिया और $2 बिलियन की जो किस्तें हैं उसका दबाव बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सऊदी अरेबिया इससे पहले एक और झटका देना चाहता था। उसने क्या किया? ये $10 बिलियन की डील कैंसिल कर दी। जो सपने 80, 85, $90 बिलियन के थे उसमें से $20 बिलियन गए, $65 बिलियन तो खर्च हो गए। पाकिस्तान को मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। सारा बेनिफिट या तो ईरान लेके चला गया, क्योंकि इसके बाद जो डील $400 बिलियन की ईरान से हुई है, तो ईरान क्योंकि एक सॉवरन नेशन है और उसमें अगर ताकत होगी तो वो उठ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान को किसी तरीके की रियायत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान किसी तरीके के कर्ज में उलझा हुआ है। और जो सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज से जो होप थी, जो पैसा मिलने के चांसेस थे, वो सारे खत्म हो गए। नतीजा ये कि एक बेवकूफ़ी कश्मीर की पाकिस्तान को डुबो रही थी, ऊपर से एक बेवकूफ़ी उनके विदेश मंत्री की जो कुरैशी हैं उनकी, वो आप समझ सकते हैं। और नतीजा क्या? आज के दिन जो सबसे अच्छा दोस्त जिसकी गाड़ियां तुम चला रहे हो, और जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस पाकिस्तान के अंदर जाकर कह रहे हैं, क्राउन प्रिंस, कि आप ये मत समझो कि मैं सऊदी अरेबिया का प्रिंस हूं, आप ये समझो कि मैं सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान का राजदूत हूं। इस तरीके के अच्छे बयान देने वाला, इतने बढ़िया कॉर्डियल रिलेशन, सिर्फ एक बयान और एक चीज की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में डिप्लोमेसी जो होती है वो बहुत तलवार की धार होती है, बहुत बारीकी से चलनी पड़ती है। और जिस इंसान के अंदर वो कला नहीं होती वो पाकिस्तान की तरह डूबता हो, जिस देश के डिप्लोमेट्स में वो कला नहीं होती वो पाकिस्तान की तरह डूबता हुआ नजर आता है। इसलिए कभी कभार अक्सर हमारे जो विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री या कोई भी मंत्री होते हैं, वो कोई भी जवाब जो देते हैं वो सोच समझ के देते हैं। खासकर अगर राजनाथ सिंह को देखोगे तो वो जवाब क्या दे रहे होते थे जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम आती थी, कि कड़ी आलोचना करते हैं और करारा जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। वो सिर्फ इतना कहते थे, करारा जवाब दिया जाएगा। अब जब वो करारा जवाब देने की बात करते थे तो बाकी जो लोग हैं हमारे विदेश मंत्री की या रक्षा मंत्री की, खासकर रक्षा मंत्री का, मजाक उड़ाते थे कि कड़ी आलोचना और करारा जवाब, समझे, मुंह तोड़ जवाब टाइप का जो वर्ड यूज करते थे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, तो उसका मजाक उड़ाते थे। असलियत में समझिए, एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, एक भड़काऊ बयान किस तरीके से रिलेशंस को खराब कर सकता है, यह हमें यहां पर समझना पड़ेगा। अपने इंडिया की डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव में देखिएगा कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम नहीं करते, बहुत तरीके से, बहुत नाप तोल कर काम करते हैं। भले ही परिस्थितियां कई बार क्या होती हैं, कुछ परिस्थितियां आपके फेवर में होती हैं, कुछ दूसरों के फेवर में होती हैं। नेपाल के मामले में आपके अगेंस्ट जा रही हैं, बांग्लादेश को संभालने की कोशिश की जा रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीजें बढ़िया चल रही हैं।
आप बहुत अच्छा, आपकी कंट्री इस मामले में काफी अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर आप डिप्लोमेसी फेलियर और डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स को अगर देखना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के मामले में देख सकते हैं कि कैसे कैसे सब चीजें फंस रही हैं और कैसे पाकिस्तान को भिखारी बना के छोड़ा हुआ है। बाकी अगले टॉपिक को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।